आज की क्लास में ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो आपके रोज काम आएंगे। अंग्रेजी जब रोज बोलनी है और रोज वाली बोलनी है तो शब्द भी वही सारे पढ़ने होंगे जो रोज के काम के आते हैं। हाई फाई शब्दों की डिक्शनरी बना करके क्या ही करोगे, पहले बेसिक वाली अंग्रेजी बोलने लगे, उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अंग्रेजी से संबंधित, चाहे अंग्रेजी बोलना हो, अंग्रेजी की ग्रामेटिकल नॉलेज हो, चाहे अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो, ये सारे सोल्यूशंस आपको मिलते हैं इसी जगह पर, संरीति इंग्लिश अकेडमी पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और फ्री या पेड कोर्सेज करने के लिए आप कर सकते हैं डाउनलोड हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए क्लास का शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खिलाना, है ना। खिलाना, किसी को खिलाना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी वजह से जो बच्चे, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, जो दूध पे रहते हैं, कहते हैं ना उनको, वो उनको मिल्क फीडिंग मदर्स हैं। मतलब जो मदर्स जो है उनको दूध पिलाती हैं वो फीडिंग मदर्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को खिला रही होती हैं। राइट। तो फीड, खिलाना, फीड। ठीक है। उपकरण, उपकरण घर में जोन सा भी सामान है आपका, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे कैंची हो, चाहे हथौड़ी हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज जो हो, जो आपके घर में किसी ना किसी चीज के लिए काम आती है। इसके अलावा अगर आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीजें ना उपकरण की कैटेगरी में आती हैं और इसको टूल कहते हैं। देखिए, उपकरण जो है ना एक वाइड क्षेत्रफल को कवर करता है, लेकिन टूल जो है ना, या इसमें आपका टीवी फ्रिज नहीं आएगा। टूल में उसको ठीक करने के लिए जो सामान होता है ना, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, या फिर रेंच हो गया, या फिर हथौड़े हो गए, या फिर कील हो गई, फॉर दैट मैटर, ये सारी चीजें टूल होंगी, है ना। ये टूल्स होती है। चाहे आपका ड्रिल मशीन हो गई, ये क्या होती है, ये टूल होता है आपका। ठीक है। जिसकी मदद से आप दूसरे उपकरणों को फिक्स करते हैं, दूसरे मशीन्स को फिक्स करते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो टूल कहलाता है। इसी वजह से ऐसी चीजें जब आप खरीदने जाओगे तो आपसे बोलेगा कि टूल बॉक्स चाहिए ना, आपको टूल बॉक्स चाहिए। ठीक है। चलो, संपूर्ण यानी कि टोटल, कंप्लीट, पूरा, टोटल कहते हैं उसको। चाहे आप एडिशन की बात करो, चाहे आप इन जनरल भी बात करो, तो सारी चीजों की अगर आप बात करोगे तो टोटल कहलाता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसके सारे की बात करो आप, तो टोटल कहलाएगा। बुनियादी यानी कि बेसिक, है ना। बुनियादी यानी कि बेसिक। जैसे मैं कई बार आपको बताती हूँ ना कि आज की क्लास जो है एकदम बेसिक वाली क्लास है, ऐसे बोलती हूँ ना, तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, और बुनियादी चीजें हमेशा बुनियाद को मजबूत करती हैं। तो जब भी आप अब बेसिक वाला वर्ड देखें किसी भी क्लास में, किसी के भी क्लास में अगर आप देखें कि बेसिक लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं, आपको ये डिसीजन लेने में सुविधा होगी इस वर्ड को जानने से कि ये वाली क्लास आपने करनी है या नहीं करनी है। हो सकता है आप बेसिक्स अपनी कंप्लीट कर चुके हो और आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब बेसिक से ऊपर वाले लेवल पर हो। तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। तो अगर कहीं पर कुछ बेसिक सा है, इसका मतलब वो बिल्कुल बुनियादी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है। स्मेल यानी कि गंध, किसी भी चीज की गंध जो है वो स्मेल कहलाती है। और ये न्यूट्रल सा टर्म है, यहाँ पर अच्छा या बुरा की बात नहीं हो रही है, मतलब अच्छे गंध या बुरे गंध की बात नहीं हो रही है। बुरे गंध की बात करेंगे तो स्टिंक हो जाता है, अच्छे गंध की बात करेंगे तो फ्रेग्रेंस हो जाता है। लेकिन स्मेल जो वर्ड है वो दोनों के लिए काम करता है। आपको जब कोई गंध आती है तो आप कहते हैं मुझे कोई चीज की स्मेल आ रही है। अब वो अच्छी है बुरी है ये फिर बाद का स्टेज है। ठीक है। घाटी यानी कि वैली, जो पहाड़ और जमीन, मतलब पहाड़ है और पहाड़ से, अगर पहाड़ की तुलना अगर आप जमीन से करेंगे तो आपको पहाड़ से बहुत नीचे नजर आएगी ना जमीन, तो वो घाटी कहलाती है। ठीक है। ना ही नॉर, है ना। दोगुना, डबल, कोई भी चीज को दोगुना करते ही कहते हैं डबल है। बैठक या बैठने की जगह सीट कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? सीट। चालू रखना कहते हैं कंटिन्यू। क्या कहते हैं? कंटिन्यू। चालू रखना यानी कि कंटिन्यू। तैरना, स्विम, तैरना, स्विम। अवधि यानी कि टर्म, अवधि यानी कि टर्म। ठीक है। ऑपोजिट यानी कि विपरीत, उल्टा कह लीजिए, है ना। विपरीत, उल्टा, जैसा है उसका बिल्कुल ही उल्टा विपरीत, है ना। तो ऑपोजिट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑपोजिट। पत्नी यानी कि वाइफ। जूता, शू कहते हैं। कंधा,
शोल्डर कहते हैं। ठीक है, आपकी गर्दन जहां पर खत्म होती है वहां से लेकर के आपका हाथ जहां से शुरू होता है, वो जो हिस्सा होता है वो शोल्डर कहलाता है। ठीक है, वो दोनों को इंक्लूड करके, मतलब दोनों साइड को इंक्लूड करके। प्रसार यानी कि स्प्रेड का मतलब बिछाना भी होता है। ठीक है, आप बिस्तर पर चादर बिछाते हैं तो यू आर स्प्रेडिंग द बेडशीट। आप ब्रेड पे बटर लगाते हैं तो यू आर स्प्रेडिंग द बटर। ठीक है, तो स्प्रेड एक काफी वाइड टर्म है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक से ज्यादा मतलब वाले जो शब्द हैं उनको लेकर के आऊं, ताकि आपको एक ही शब्द काम आप याद करो और आपका 2-3 तरह का काम हो जाए। ठीक है, फिर व्यवस्था करना या किसी चीज को संभाल के रखना, अरेंज करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेंज। शिविर यानी कि कैंप। शिविर क्या कहते हैं? शिविर का मतलब होता है कैंप। आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंशन। ठीक है, और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है, आविष्कार करना यानी कि इन्वेंट, और आविष्कार जब हो चुका होता है तो वो इन्वेंशन बन जाता है। राइट। मिश्रण अंग्रेजी होती है मिक्स। ठीक है, अब ये समझना होगा यहां पर मिक्स जो वर्ड है वो 2 तरीकों से यूज होता है। एक तो मिश्रण को आप मिक्स कह सकते हो, है ना। कैसे कह सकते हो? जैसे मान लो आजकल मार्केट में ना बहुत तरह के मिक्स मिलते हैं। जैसे गुलाब जामुन बनाना है आपको तो कहते हैं ना गुलाब जामुन मिक्स खरीद के ले आओ, बना लो। मतलब उसमें वो सारी चीजें मिक्स करके आपको ऑलरेडी पैकेट में डाल के बेच रहे हैं, जिससे गुलाब जामुन बनते हैं। राइट, तो इसको आप मिश्रण को इसको आप मिक्स कह सकते हो, है ना, जो ऑलरेडी तैयार हुआ है। और मिलाना, ये जो प्रोसेस है इसको भी मिक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपने आटा और पानी दिया किसी को, आपने कहा कि इसको मिक्स करो, मतलब मिलाओ। आ रही है बात समझ में? टीम यानी कि टोली। टीम यानी कि टोली। वायर यानी कि तार। वायर, तार। और वायर जो वर्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तारों के लिए यूज होता है। ठीक है। कॉस्ट यानी कि लागत। कॉस्ट यानी कि लागत। लॉस्ट यानी कि खोया। लॉस्ट, है ना, खोया। लॉस्ट यानी कि खोया। ब्राउन यानी कि भूरा। ब्राउन यानी कि भूरा। पहनना यानी कि वियर। पहनना यानी कि वियर, कोई चीज पहनना, है ना। बगीचा यानी कि गार्डन। बगीचा यानी गार्डन। बराबर यानी कि इक्वल। बराबर का मतलब इक्वल। भेजा, सेंट। भेजा, सेंट। अंश या भाग या हिस्सा, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा केक है, उसका आपने 4 हिस्सा किया उसका, तो एक हिस्सा उसका 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/4 उसका फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, हिस्सा हुआ, फ्रैक्शन कह लीजिए, अंश हुआ उसका। जंगल यानी कि जंगल या वन, फॉरेस्ट। बैठना यानी कि सिट, किसी को बैठने के लिए कहना हो तो आप सिंपली कह सकते हैं सिट। क्या कह सकते हैं? सिट। दौड़ यानी कि रेस। खिड़की यानी कि विंडो। खिड़की की अंग्रेजी क्या होती है? खिड़की की अंग्रेजी होती है विंडो। दुकान यानी कि स्टोर। दुकान यानी कि स्टोर। गर्मी यानी कि समर। गर्मी का मौसम, समर सीजन। ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन, बहुत आसान है ये। नींद यानी कि स्लीप। नींद यानी कि स्लीप। साबित करना कुछ कहते हैं प्रूव। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रूव। ठीक है। बाद में यानी कि आफ्टर। बाद में यानी आफ्टर। वापस यानी कि बैक। वापस यानी कि बैक। और अगर कुछ चीज वापस करने के बारे में हो तो रिटर्न कहते हैं। रिटर्न वर्ड का यूज भी आप, जब कोई सामान वापस करने की बात हो रही हो तो आप रिटर्न वर्ड का यूज भी यहां पर कर सकते हो। थोड़ा यानी कि लिटिल। थोड़ा यानी कि लिटिल। केवल यानी कि ओनली। केवल का मतलब क्या होता है? जब कोई सिंपली कोई एक चीज की बात हो रही हो, कि केवल इतने की बात हो रही हो, है ना, आप कहना चाहते हो कि हाँ थोड़ा ही सा है, तो आप कह सकते हो ओनली। ठीक है। दौर या गोल, राउंड का यूज होता है। अब दौर का मतलब क्या होता है ये समझो। दौर का मतलब होता है जैसे मान लो कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है तो कहते हैं ना फर्स्ट राउंड चल रहा, कि सेकंड राउंड चल रहा, कि थर्ड राउंड चल रहा, ऐसे बात करते हैं ना, तो वो उसको हिंदी में दौर कहते हैं। ठीक है। हमें इतनी आदत हो गई है अंग्रेजी की कि राउंड तो हमें पता है कि हाँ क्विज कंपटीशन का भी पहला राउंड चल रहा है, पर उसकी हिंदी क्या होती है ये हमें नहीं पता लगता। तो मैं बता दूं उसकी हिंदी होती है दौर। ठीक है। आदमी यानी कि मैन। वर्ष यानी कि ईयर। वर्ष या साल जो कह लीजिए, उसकी अंग्रेजी होती है ईयर। आया, कोई आया कहते हैं ना, तो समवन केम। आया, केम। दिखाना यानी कि शो।
दिखाने की अंग्रेजी क्या होती है? दिखाना यानी कि शो। जैसे शो मी द क्वेश्चन, शो मी द आंसर, शो मी द क्लास, कुछ चीज दिखाने की बात हो रही है तो कहते हैं शो। ठीक है, फिर कहते हैं हर एक यानी कि एवरी। हर एक की अंग्रेजी होती है एवरी। विक्रेता डीलर, जो डील कर रहा है किसी चीज में। ठीक है, किसी भी चीज की डीलिंग हो सकती है, तो जो डील कर रहा है वो डीलर है। धारा यानी कि स्ट्रीम, जैसे कि जल की धारा, पानी की धारा है तो वाटर स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, डर यानी कि फियर। दृष्टि यानी कि साइट। दृष्टि यानी कि साइट। पतला यानी कि थिन। पतला यानी थिन। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। त्रिकोण की अंग्रेजी क्या होती है? ट्रायंगल। ग्रह यानी कि प्लैनेट। ग्रह की अंग्रेजी प्लैनेट। जल्दी करना यानी कि हरी, आप जल्दी में है, हरी। ठीक है, प्रमुख यानी कि चीफ। प्रमुख, किसी चीज का कोई अगर प्रमुख है, मतलब उसका जो मेन हेड है, हेड कह लीजिए, प्रमुख कह लीजिए, उसको कहते हैं चीफ। फिर बस्ती यानी कि कॉलोनी। बस्ती की अंग्रेजी क्या होती है? बस्ती की अंग्रेजी होती है कॉलोनी। दुकान यानी कि शॉप। दुकान की अंग्रेजी क्या होती है? शॉप। खिंचाव यानी कि स्ट्रेच। फेंकना, थ्रो, कोई चीज को फेंक देना यानी कि थ्रो। आप क्या कर रहे हो? आप थ्रो कर रहे हो चीज को, है ना, फेंक रहे हो, थ्रो। चमकना यानी कि शाइन। चमकना की अंग्रेजी क्या होती है? शाइन। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। स्तंभ यानी कि कॉलम। स्तंभ यानी कि कॉलम। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, कोई भी हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। गलत यानी चुनना यानी कि सिलेक्ट। गलत यानी कि रॉन्ग, कि जैसे कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो गलत यानी कि रॉन्ग। भूरा यानी कि ग्रे। ठीक है, भूरा एक्चुअली नॉट, भूरा की अंग्रेजी ब्राउन भी होती है, बट इन सम केसेस जो है ऐश ग्रे कलर को जो है वो भूरा करके संबोधित हिंदी में करते हैं। कपास यानी कि रुई या कॉटन। कपास, रुई, उसकी अंग्रेजी होती है कॉटन। जन्म यानी कि बॉर्न, है ना। ठानना यानी कि डिटरमाइन करना। जैसे आपने ठाना है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है, तो आपने क्या किया? आपने डिटरमाइन किया है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है। त्रिमास यानी कि क्वार्टर। जैसे कि आप अगर न्यूज वगैरह सुनते होगे तो आपको पहला पता चलता होगा कि बैंक ने पहले क्वार्टर में इतना किया, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्वार्टर यानी कि त्रिमास, है ना, थ्री मंथ्स का जो सेट होता है उसके बारे में बात हो रही है। 9 यानी कि 9। गाड़ी यानी कि ट्रक। शोर यानी कि नॉइज, है ना, नॉइज। स्तर यानी कि लेवल, जैसे कौन से लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है कि मीडियम लेवल पे है, ये वाला, इसको स्तर कहते हैं। मौका यानी कि चांस। इकट्ठा यानी कि गैदर, कोई चीज को इकट्ठा करना कहते हैं गैदर कर रहे हैं। ठीक है, फिर है चिक यानी कि मुर्गी का बच्चा, जो छोटा सा चूजा होता है, चूजा या मुर्गी का बच्चा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं चिक। प्रिय यानी कि डियर, क्या कहते हैं? डियर। दुश्मन यानी कि एनिमी। दुश्मन की अंग्रेजी क्या होती है? एनिमी। उत्तर देना यानी कि रिप्लाई। उत्तर देना यानी कि रिप्लाई। पीना यानी कि ड्रिंक। पानी पियो, जूस पियो, कुछ भी पियो, ड्रिंक, है ना। पीने का प्रोसेस ही ड्रिंक कहलाता है। घटित होना यानी कि अकर। समर्थन करना, सपोर्ट। भाषण देना, स्पीच। प्रकृति यानी कि नेचर, और ये नेचर जो है वो अर्थ नेचर के बारे में भी बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के नेचर के भी बारे में बात। जैसे कोई कोई दोस्त नहीं ऐसा होता जो हमेशा खुश होता, हमेशा खुश रहता है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा खुशी है, तो उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत जॉली है। ठीक है, तो वो नेचर की भी बात यहाँ पर हो रही है, वो नेचर के लिए भी यही वाला नेचर यूज होगा। ठीक है, फिर है सीमा यानी कि रेंज। ये नाम वाला सीमा नहीं है, ये बाउंड्रीज वाला सीमा है। ठीक है, सीमा यानी कि रेंज या बाउंड्रीज जो कह लीजिए। ठीक है, पैमाना यानी कि स्केल। जोरदार या बहुत जोर से कहेंगे लाउड। वसंत यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, है ना, वसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग सीजन। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व। बच्चा, चाइल्ड। सीधा, स्ट्रेट। व्यंजन, कॉन्सोनेंट। राष्ट्र, नेशन। शब्दकोश, डिक्शनरी। दूध, मिल्क। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने ऐसे वाले शब्दों को सीखा जो रोज वाली हमारी अंग्रेजी के काम आएंगे, क्योंकि हमें रोज वाली अंग्रेजी बोलनी है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। इसके अलावा आप अगर करना चाहें कोई
स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो। 3 महीने की कोर्स है ये, यानी कि 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलते हैं और 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। इंग्लिश रीडिंग की कोर्स आप कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स आप कर सकते हैं, सब में 1 साल की वैलिडिटी है। साथ ही ये वाली ई बुक्स अवेलेबल है कहाँ पर, हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी में, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो इसको जरूर से डाउनलोड और इंस्टॉल करें, अपने मोबाइल पे रखें। यहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, आपको जो चाहिए आप वहां पे आपके काम की चीज को छांट के निकाल सकते हैं। तो डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर ऐप में आती है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप मैसेज, कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। टीम है वो आपकी हेल्प कर देगी। ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन डाउनलोड कर लें जरूर ई बुक को लेने के बाद। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोनों पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ रोज क्लासेस जो है आपके मोबाइल पर ही डिलीवर की जाती हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।